वनराज को अनुपमा से जो काम था वो काम हो तो रहा है, लेकिन अनुपमा ने सामने शर्त भी रख दी है और ये शर्त सुनकर वनराज की तो दुनिया डोलने वाली है। पारितोष को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, लेकिन पाखी भी भड़क जाएगी। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं कि अनुपमा सीरियल में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। अनुपमा जो रेस्टोरेंट पहुंची हुई थी वो चिंता तो कर रही थी, लेकिन फिर बाद में उसने हिम्मत अपने आप को दी। जी हाँ, इसे कहते हैं सेल्फ करेक्शन। एक तरफ वो रेस्टोरेंट की चिंता कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन ने ये कहा कि नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम अगर कोशिश करेंगे तो फल तो मिलेगा। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें हमारी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। वाह, अनुपमा ने एक बार फिर सबको कुछ अच्छी बात सिखाई है। लेकिन जो डायलॉग राइटर है ना, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। खास करके दीपू ने अनुपमा के लिए जो डायलॉग बोला ना, वो मुझे बहुत पसंद आ गया। दीपू बीजी के सामने अनुपमा की तारीफ कर रहा था, अनुपमा कितनी अच्छी है ये बता रहा था, अनुपमा उसे पसंद है ये भी उसने बता दिया। अनुपमा को वो पसंद करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अनुपमा जैसी दोस्त को मैं खोना नहीं चाहता हूँ और इसीलिए अनुपमा ने जो मजबूताई दिखाई है उसके लिए वो भी मेहनत करेगा। लेकिन जो डायलॉग बोला कि अनुपमा का दिल भले कोमल है, लेकिन उनकी नसों में लोहा दौड़ रहा है और ये बड़े बड़े सैनिकों में भी देखा नहीं जाता है। ऐसी बात जब दीपू ने बोला तो सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा ना? तो लिखकर बताइए कि ये डायलॉग आपको कैसा लगा। लेकिन फिर अनुपमा को एक मैसेज आया और फिर कट टू वो पहुंच गई उस शोरूम में जो किंजल की एक दोस्त का शोरूम है। वो शोरूम देखकर बा ने ऐसा डायलॉग बोला कि सबने बोला कि बात चुप रहो, ऐसा बोल नहीं सकते। अब बा बेचारी आदत से मजबूर है, क्या करे। तो वो लोग वहां पर कपड़े देखने लग गए। अनुपमा को एक साड़ी ट्राई करने के लिए कहा गया। जी हाँ, साड़ी ट्राई करने के लिए कहा गया। किंजल ने फोर्स किया। अनुपमा पहुंच गई ड्रेसिंग रूम में साड़ी चेंज करने के लिए और वहीं पर एंट्री हो गई अनुज की, श्रुति की और साथ में आद्या की। वो लोग भी शॉपिंग करने के लिए आए हैं और वहां पर अनुज ने श्रुति के लिए एक साड़ी जो पसंद आई, वैसे तो उसका शॉपिंग में कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी आद्या के कहने पर उसने एक साड़ी पसंद की और फिर पता चला कि वैसी सेम साड़ी पहनकर वहां पर अनुपमा आ गई और अनुपमा की और अनुज की पसंद एक जानकर श्रुति थोड़ी सी बौखला गई। जी हाँ, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस देखती रह गई। वैसे वहां कोई कुछ नहीं बोल पाया, ना अनुज बोल पाया, ना आद्या बोल पाई, बस सब एक दूसरे को देख रहे थे। अनुपमा सिचुएशन समझ गई और फिर वो चुपचाप वापस चली गई साड़ी बदलने के लिए। लेकिन हाँ, पहले उसने बोल दिया कि ये साड़ी सच में बहुत अच्छी है और वही साड़ी अनुज जो है वो श्रुति के लिए पसंद कर रहा था और वहां पर सब बोल रहे थे कि हाँ, साड़ी अच्छी है, अच्छी अच्छी है। लेकिन फिर अनुपमा अंदर ड्रेसिंग रूम में वापस चली गई और वहां पर जाकर रोने लगी। लेकिन फिर उसने अपने दिल को मनाया, अपने दिल को मजबूत किया कि नहीं 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 नहीं, मुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैं रो नहीं सकती हूँ। बाहर निकलने के बाद अनुपमा और अनुज के बीच जो एक गाना बजा, जी हाँ, दोनों एक दूसरे को छुप छुप के देख भी रहे थे, साथ ही साथ दोनों की मन की व्यथा भी समझ में आ रही थी। अनुज बार बार अपने गले में पड़ी चेन को छू रहा था और वो कह भी रहा था कि मुझे बता देना चाहिए। अब पता नहीं क्या कहना चाहता है, क्या बता देना चाहता है। शायद वही कि वो ये शादी के लिए तैयार नहीं है, जबरन शादी कर रहा है, लेकिन करे तो करे क्या। अब एक मौका ऐसा भी आया कि जब श्रुति अनुपमा के सामने आ गई और पूछने लगी कि अनुज के लिए कौन सा कुर्ता पसंद करें। तब अनुपमा ने बोल दिया कि भाई, अपने होने वाले पति की पसंद नापसंद के बारे में खुद जानकारी हासिल कर लो और खुद ही तय करो, मैं इस मामले में पड़ने वाली नहीं हूँ। जब अनुपमा ने इतनी मजबूताई से बोला तो श्रुति बेचारी कुछ बोल नहीं पाई और निकल गई। लेकिन फिर बाद में अनुज उसके सामने आ गया और अनुज ने अनुपमा को सॉरी बोला कि मैंने तोशु को नौकरी से निकाल दिया है, मैंने उसको फायर कर दिया है। तो अनुपमा ने बोला कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो ठीक लगा आपने किया। और वहां आद्या आ गई अनुज को खींचने के लिए, कुछ ड्रेस पसंद करने के लिए वो खींच रही थी। लेकिन अनुपमा को देखकर आद्या भी चौंक गई। लेकिन आज आद्या ने अनुपमा को सॉरी बोला। उसने कहा कि होलिका दहन के दिन उसने जो कुछ भी किया था, जो भी ड्रामा किया था, उसका उसे अफसोस है और इसलिए वो माफी मांग रही है। अनुपमा अपनी बेटी आद्या की ये बात सुनकर थोड़ी खुश हुई और उसने कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। और ये सुनकर आद्या का रिएक्शन ऐसा था कि वो क्या बोले क्या नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो अनुज को खींच कर लेकर गई। अनुज को अच्छा लगा कि आद्या ने अनुपमा को सॉरी बोला
और अनुपमा को अच्छा लगा कि पहली बार उसकी छोटी ने, उसकी बेटी ने अमेरिका में ढंग से बात की। तो अनुपमा तो खुश हो गई है। अब आगे उसके लिए खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, उसका सिलेक्शन होने वाला है और लेटर आने वाला है और किंजल ही ये लेटर लेकर अनुपमा के पास जाएगी। तो अनुपमा, काव्या, डिम्पी सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वनराज एक बार फिर एनओसी वाले पेपर अनुपमा के सामने रखने वाला है। अनुपमा ने साइन तो करने के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन उसने जो शर्त रखी है वो शर्त सबको परेशान कर देगी, बाप बापूजी को इमोशनल कर देगी, क्योंकि उसने बाप बापूजी के लिए सबसे बड़ा हिस्सा मांगा है। साथ ही साथ उसने डिम्पी के लिए भी हिस्सा जरूरी कहा है। तो ये सुनकर वनराज भी भड़केगा, तोशु भी भड़केगा और पाखी भी भड़केगी, क्योंकि पाखी को भी हिस्सा चाहिए, तोशु को भी हिस्सा चाहिए। उसने वनराज से मांग ही लिया था। हालांकि वनराज ने भी तब गुस्सा किया था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बस 1-2 सेंटेंस सुना दिए और फिर बाद में वो अपने बेटे के साथ चल दिया था। तो अब तोशु को भी हिस्सा चाहिए, पाखी को भी हिस्सा चाहिए और अनुपमा ने डिम्पी के लिए हिस्सा मांगकर और बाप बापूजी के लिए बड़ा हिस्सा मांगकर वनराज को नाराज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वनराज, तोशु और पाखी तीनों मिलकर अनुपमा की मुसीबत आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी आगे जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको बताते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या आद्या अब सुधर रही है? क्योंकि उसने पहली बार अनुपमा को सॉरी बोला है और अनुपमा के मन में एक उम्मीद जगी है। और जिस तरह का प्रोमो आया था सीरियल में पहले, उसे देखकर लग रहा है कि शायद अब आद्या का मन बदल सकता है। क्या लगता है आपको? कितनी उम्मीद है? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।